नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जदयू को उपेंद्र कुशवाहा द्वारा डैमेज किए जाने पर पार्टी की बेचैनी साफ देखी जा रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा पार्टी को जिस तरह से डैमेज किया गया है उसे कंट्रोल करने के फिराक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को साफ देखा जा सकता है। दरअसल जदयू की पार्टी में कुशवाहा समाज की भीड़ नई राष्ट्रीय कमेटी हो या फिर राज्य की कमेटी, हर जगह बढ़ती जा रही है। लेकिन अपनी पार्टी में कुशवाहा समाज की भीड़ को बढ़ाकर इस डैमेज को कंट्रोल करने में नीतीश अपने इस रणनीति में कितने सफल रहेंगे, इस बात का पता तो चुनाव के बाद ही चलेगा। पार्टी में कुशवाहा समाज की भीड़ को बढ़ाने के अलावा नीतीश राजद और ओवैसी की पार्टी की तरफ मुसलमानों के रुझान को रोकने की कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं। इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह द्वारा गुलाम रसूल बलियाबी को राष्ट्रीय कमेटी में जनरल सेक्रेटरी का बड़ा पद दे दिया गया है। इन रणनीतियों को अपना कर जदयू चाहती है कि उसे कम से कम नुकसान का ही सामना करना पड़े। बता दें कि 32 सदस्यीय राष्ट्रीय कमेटी जदयू अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा बनाई गई है। इस कमेटी में कुशवाहा समाज के नेताओं की संख्या काफी अधिक है। चलिए जानते हैं कि किसे कौन से पद भार से इस कमेटी में सौंपे गए हैं। बता दें कि महासचिव का पद भगवान सिंह कुशवाहा, राम कुमार कुशवाहा, राम सेवक सिंह और संतोष कुशवाहा को दिया गया है, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सांसद आलोक सुमन को दी गई है। चलिए अब बात करते हैं प्रदेश कमेटी में बनाए गए महासचिव की। तो शंभू कुशवाहा, वासुदेव कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अरुण कुशवाहा, कौशल किशोर कुशवाहा, नंद किशोर कुशवाहा, ब्रजेश कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, मनीलाल कुशवाहा, धीरज कुशवाहा, बबन कुशवाहा और राजेश कुशवाहा को यह पदभार सौंपा गया है। वहीं अजय कुशवाहा, अमरेंद्र कुशवाहा, संजय कुशवाहा, राम बालक कुशवाहा, बबन कुशवाहा, सत्येंद्र कुशवाहा, दिलीप कुशवाहा, चंदन कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, अनिल कुशवाहा और कविंद्र कुशवाहा को प्रदेश सचिव पद का भार सौंपा गया है। ऐसे में कुल मिलाकर 24 पद कुशवाहा समाज को महासचिव और सचिव के पद सौंपे दिए गए हैं। यूं तो बिहार में कई बार वोट MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर ही देखा जाता है, लेकिन 6 से 7% वोट कुशवाहा समाज के पास भी होता है। यानी यादव वोटों के बाद पिछड़ी जाति में सबसे ज्यादा वोट इन्हीं लोगों के पास देखा गया है। बीजेपी भी इस दाव में पीछे नहीं है, वह भी कुशवाहा समाज को अपनी तरफ लाने की पुरजोर कोशिश में है। शायद इसलिए विधान परिषद में सम्राट चौधरी को बीजेपी द्वारा नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ अब सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन चुके हैं। जब तक जदयू के साथ उपेंद्र कुशवाहा थे तब तक कुशवाहा समाज जदयू की तरफ था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद जदयू से कुशवाहा समाज भी बिखरता दिख रहा है। शायद इसलिए राजनीतिक जानकारों द्वारा यह माना जा रहा है कि इन वजहों से पहले के मुकाबले नीतीश कुमार अब कमजोर पड़ रहे हैं। उनके कमजोर पड़ने की वजह कुछ समय पहले भी उपचुनाव में साफ देखा गया, क्योंकि इन उपचुनावों में कुशवाहा वोट बैंक बीजेपी की तरफ चले गए। इसलिए कुशवाहा समाज को बड़े पैमाने पर जदयू में मौका दिया गया है। वहीं एक तरफ ललन सिंह के नेतृत्व में काम करने से केसी त्यागी भी पीछे हट रहे थे। इससे पहले भी केसी त्यागी RCP सिंह के नेतृत्व में काम नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने काम करने से मना भी कर दिया था, पर वे नीतीश के दबाव के कारण जुड़े रहे। इसलिए अब केसी त्यागी को राष्ट्रीय कमेटी से आउट कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ललन सिंह के नेतृत्व में काम करने से मना कर दिया था। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों की घोषणा में केसी त्यागी को कहीं पर भी जगह नहीं मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर किन नए पदाधिकारियों के नाम शामिल है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। खैर, इस मामले पर अब केसी त्यागी का भी बयान सामने आया है। केसी त्यागी द्वारा खुद की मर्जी से पदमुक्त होने की बात कही गई है। केसी त्यागी का राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों की सूची में नाम नहीं होने के कारण जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर अब जदयू महासचिव आफाक अहमद खान द्वारा सफाई दी गई है। उनके तरफ से कहा गया है कि पिछली आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक 10 दिसंबर 2022 के बाद ही केसी त्यागी जी ने हमारे सर्वोच्च नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सांगठनिक दायित्व से मुक्त करने का अनुरोध किया था। उनके द्वारा अनुरोध करने पर ही उन्हें सांगठनिक जिम्मेदारी से मुक्त करने पर सहमति जताई थी, लेकिन केसी त्यागी हमारे सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार के साथ पार्टी के मजबूत स्तंभ बने रहेंगे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि नवगठित राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची से हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता केसी त्यागी को सांगठनिक जिम्मेदारी से मुक्त करने के बारे में मीडिया गलत संदेश प्रसारित कर रहा है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।